जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात कर रहा हूं हिंदू शब्द की उत्पत्ति का। आमतौर पर धारणा है और कुछ इतिहासकारों ने भी यही लिख दिया है कि भारतीयों के लिए हिंदू नामकरण अरबी मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, जबकि सच्चाई इसके उलट है। यह साफ कर दूं कि भारतीय लोगों के लिए लगभग 2500 साल पहले यह नाम दिया गया था। इस धरती पर तब न तो ईसाई धर्म था, न इस्लाम का ही कोई अस्तित्व था। तब संसार में सनातन या हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, पारसी या यहूदी धर्म आदि थे। इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं इस बारे में विस्तार से बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित और भारतीय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारत खंड में बसे लोगों को हिंदू कहा जाता रहा है। बाद में यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए रूढ़ हो गया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति नदी सिंधु के लिए संस्कृत शब्द से हुई है। उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए आज के पाकिस्तान में जाने वाली सिंधु नदी का नाम संस्कृत के शब्द सिंधु से लिया गया है। पारसियों ने सिंधु नदी के आसपास की भूमि को हिंदू के रूप में नामित किया, जो कि संस्कृत के शब्द सिंधु का गलत उच्चारण है। संभवतः उनके शब्दकोश में हा वर्ण है नहीं, इसलिए वे हा का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू कहने लगे। वैसे भी आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसको उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे भारत में रहने वालों को भारतीय, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन, या जो भी जहाँ क्षेत्र में रहता है उसी तरह के सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। जैसे मैं खुद अपना उदाहरण दूं कि हमारा जो लखेड़ा टाइटल बना है वो उत्तराखंड चमोली जिले में स्थित लखेड़ी गांव में हमारे पुरख लोग बसे थे, तो लखेड़ी से लखेड़ा हम कहने लगे थे, और भी लोगों के साथ यही है। इससे ये शब्द आया था। हिंदू शब्द ये इस तरह हम कह सकते कि पारसी जो शब्द है उस वहाँ से आता है, और संस्कृत का नाम जो सिंधु से वो हिंदू हो गया था। और एक और शब्द है कि ग्रीक यानी यूनान क्षेत्र जो है वहाँ इंडस इसके लिए कहा जाने लगा, और इंडिस वाले जो ये क्षेत्र था सिंधु को इंडस, और वहाँ से इंडिया यानी नदी के लिए जो ये शब्द आ गया था, और वहीं से ये इंडिया शब्द हो गया। इस तरफ भारत जिसको हम कहते हैं यानी सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जो हिंदू शब्द बना था, उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह पारसियों और यूनानियों ने किया था। अब इतिहास और सबूतों की बात करते हैं। साक्ष्य जो हमारे पास मिलते हैं, प्रमाण। इतिहास में सबसे पहले हिंदू शब्द का उल्लेख ईरानी सम्राट दारा के प्राचीन सूसा के राजमहल के शिलालेख में मिलता है। यानी विक्रम से 6वीं शताब्दी पूर्व भारतीय प्रदेशों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो इस तरह लिखा गया है, वो है पिरुस इदा कर्त हचा कुछ वा उता हचा हिदुब उता हचा हिर उबतिया अवरिथ। इसमें ये सूसा महल का शिलालेख है, पंक्ति 43-44। इसमें हिंदुब जो नाम आया है वह हिंदू शब्द या हिंदू सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए या इस क्षेत्र के लिए आया है। पारस यानी आज के इस्लामिक देश ईरान के सम्राट थे दारा प्रथम। उन्हें डेरियस प्रथम या दरायुस या दारायवेस भी कहा जाता है। उनका कालखंड 550 से 486 ईसा पूर्व माना जाता है। दारा प्रथम ईस्वी पूर्व 521 में कंबोजियस पार्शिया की गद्दी पर बैठे। वे प्राचीन ईरान के हखामनी वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इतिहास में उन्हें धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। दारा ने अपने शासनकाल में पश्चिमी ईरान के बिसितुन में एक शिलालेख खुदवाया था, जिसे प्राचीन ईरान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। डेरियस ने अपने पूर्वजों की प्रस्तुति में साइरस द ग्रेट की मृत्यु के बाद हुई घटनाओं के क्रम में लिखा है। डेरियस ने कई बार उल्लेख किया कि सर्वोच्च देवता अहोरा मजदा की कृपा से वह सही राजा हैं। अपातना पैलेस की नींव की गलियों में डेरियस ने पुरानी पारसी यूनिफॉर्म में व्यापक भौगोलिक दृष्टि से अपने साम्राज्य की सीमा का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि यानी राजा डेरियस कहते हैं कि यह वह राज्य है जिससे मैं धारण करता हूँ। साके से जो सोगदिया से कुछ तक है, और
हिदुस का स्थान यानी सिंधु घाटी से लीडिया यानी स्पार्टा तक है। स्पार्टा जो यूनान क्षेत्र में था, और जो अहुर मजदा देवताओं के सबसे महान देवता जो हैं उन्होंने मुझे प्रदान किया है। अहुर मजदा मेरी और मेरी शाही घराने की रक्षा करें। अब यहाँ भी हिदौब यानी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं कि पारसी धर्म यानी जरथुस्त्र धर्म भी विश्व का प्राचीन धर्मों में से है, और ये भी है कि आर्यों की जो प्राचीन आर्य हैं उसमें भारत और ईरान में ही ये थे। एक ही लोगों की जो धाराएं, दो धाराएं इन देशों में अलग अलग चली गई थी। इस धर्म की स्थापना जरथुस्त्र ने की थी। इस्लाम के आने से पहले पारस यानी प्राचीन ईरान में यही धर्म प्रचलन में था। 7वीं शताब्दी में आक्रांता अरबों ने ईरान को पराजित कर वहाँ के जरथुस्त्र धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करके जबरन इस्लाम में दीक्षित कर दिया था। आक्रांता अरबों ने पारसियों से ही हिंदू शब्द सुना और इसका प्रयोग भारतीयों के लिए किया। वैसे ही अरब देशों की धार्मिक यात्रा पर जब भी भारत के मुसलमान जाते हैं तो आज भी उन्हें हिंदू शब्द से ही संबोधित किया जाता है। वैसे कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि वैदिक संस्कृत में सा का उच्चारण हा होता है। आर्यों के स्थान पर सिंधु के आसपास था। चूंकि आर्यों का जो क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु भी कहते थे, और सप्त सिंधु को हप्त हिंदू के नाम से जो उच्चारण होने लगा था, और सिंधु शब्द का जो है हिंदू शब्द इस तरीके से प्रचलन आ गया, या उस क्षेत्र के लिए भी कहा जाता था और लोगों के लिए भी। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदू शब्द मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गढ़ा था। भारत पर 712 ईस्वी में मुसलमानों ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया था, जबकि सिंधु शब्द तो बहुत पहले प्रयोग में आने लगा था। इसलिए यह कहना गलत है कि मुस्लिम आक्रांतों ने यह हिंदू नाम भारतीयों को दिया। वे खुद कबीलाई, हिंसक, बर्बर, लुटेरे व धर्मांध लोग थे। इसलिए यह तो सत्य है कि पारसियों से सुने शब्द हिंदू को उन लुटेरों ने भी सभी गैर मुस्लिमों के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वैसे से भी इस्लाम का जन्म 613 ईस्वी में हुआ, जबकि हिंदू शब्द तो लगभग 2500 साल पहले प्रयोग में आ चुका था। इतिहासकारों का एक वर्ग दृढ़ता से मानता है कि हिंदू शब्द पहली बार पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी आया है। अवेस्ता में भारत देश और उसके लोगों के वर्णन में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे ही ईरान में पारसी धर्म की जगह इस्लाम आया, वह भारत में भी फैला। हिंदू और हिंदुस्तान शब्दों ने अवमानना होने लगी थी इनकी। इन आक्रमणकारियों की पुस्तकों में भी हिंदू शब्द के लिए बहुत गलत अर्थ लिखे गए हैं। यह हिंदू की सदाशयता है या बुज़दिली कि उन्होंने इस्लामी अनुवादकों की इस गलती को सुधारने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की। इसलिए हिंदू शब्द में कोई हीन भावना का बोध नहीं आना चाहिए। कुछ विचारधारा के लोग जानबूझ के इस शब्द को, इस बात को लिखते रहते हैं कि यह शब्द दूसरों ने गढ़ा है। शब्द तो कोई ना कोई गढ़ेगा ही और दूसरों के लिए उच्चारण होता ही है, संबोधन उनका होता ही है। लेकिन इस देश के कुछ खास तौर के इतिहासकार, उन्होंने इस शब्द को कुछ ज़्यादा ही तरीके से ये कोशिश करने की प्रयास किया जैसे कि इस्लामी अनुवादकों ने लिखा था। लेकिन यह सत्य है कि जब न इस धरती पे इस्लाम था न ईसाइयत थी, उससे कई सौ साल पहले यह शब्द अस्तित्व में आ चुका था। और यह शब्द उस प्रथम दारा राजा ने दिया था जो पारसियों के राजा थे और जिन्हें धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी याद किया जाता है। तो यह थी हिंदू धर्म की को लेकर जो या हिंदू शब्द को लेकर गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो में इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।